Good morning, student. Myself Vinay sir from Bethel Mission School गोड्डा। आज मैं आप लोगों को आपका भविष्य आपके हाथ में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखे गए हैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे पॉइंट और बुक के बारे में और कुछ कंटेंट्स के कुछ पॉइंट के बारे में भी बताए थे। और आज मैं उसमें से कुछ बचे हुए पॉइंट को देखेंगे। तो आज पहला पॉइंट है असफलता से आगे। ये बुक जो है आज के युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अपने भविष्य को लेकर, अपने प्लानिंग को लेकर, अपने साहस को लेकर, अपने आत्मविश्वास को लेकर फंसे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है असफलता से आगे। इसके बारे में कलाम साहब लिखते हैं कि असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि जब तक कोई व्यक्ति असफल नहीं होते हैं तब तक वह सफलता के राज को नहीं जान पाते। तो इसलिए कहा गया है कि असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं होता। और सफलता बीच बीच में आने वाले अवरोध होते हैं। सफलता मंजिल है। तो जो कोई भी व्यक्ति जब सफल होने का प्रयास करता है तो उसके बीच में अवरोध का काम करता है कौन? असफलता। आपको जब बार बार असफलता मिलेगी तो आप जो है सफल होने का प्रयास करेंगे और उसी बीच में जो है आप एक रास्ता ढूंढेंगे कि हम किस तरह से सफल हो पाएंगे। अगला पॉइंट है साहस की पहचान। साहस की पहचान के बारे में लिखते हैं कि जो उचित है वह करने से कतराना साहस की कमी को दर्शाता है। अगर कोई काम करने से आप कतराते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप में कोई साहस नहीं है, आप उस काम को करने में सक्षम नहीं हैं। तो आप में ये साहस होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। और आगे लिखते हैं डर लगने पर भी आगे बढ़कर वही करना जो करना उचित है, यही साहस है। मतलब साहस का असली पहचान यह है कि डर लगने पर भी आगे बढ़कर वही करना जो करना उचित है, यही साहस है। जिसे डर ही नहीं लगता वह मूर्ख है, और जो डर को खुद पर हावी हो जाने देता है वह निसंदेह कायर है। और आगे लिखते हैं साहस का अर्थ है वह करना जो करने में आपको डर लगता है। निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि साहस हमारे दिल में है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है आदम साहस। आदम साहस के बारे में लिखते हैं कलाम साहब कि आदम साहस की काया 2 पैरों पर टिकी है। एक ऊंचे लक्ष्यों पर टिकी नजर, जिसे मैं विजन कहता हूँ, और दूसरी पक्का इरादा। और आप जब तक आपका पक्का इरादा नहीं है होगा कि हमको यह करना है, जब तक यह ठान नहीं लेंगे, आपका पक्का इरादा नहीं होगा करने का, तब तक आप में साहस नहीं आएगा। जब आपका पक्का इरादा हो जाएगा तो धीरे धीरे आप में यह साहस हो जाएगी, मिलने लगेगा कि हमको यह करना है। और आगे लिखते हैं जब मैं युवाओं से बहुत बड़े बड़े सपने देखने के लिए कहता हूँ तो मैं उनके अंदर एक दृष्टि का आह्वान कर रहा होता हूँ। तुम जैसे सपने देखेंगे एक दिन वैसे ही बन जाएंगे। मतलब जैसा आपका सपना होगा आप वैसे ही व्यक्ति बनेंगे। आगे है रुके ना कदम। अगला पॉइंट यही है कि रुके ना कदम। जो व्यक्ति हमेशा काम करने में
काम करते रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसी के बारे में लिखते हैं, रुके ना कदम, कभी न रुकने वाले व्यक्ति के गुण। जो व्यक्ति कभी नहीं रुकते हैं, हमेशा अपने काम के प्रति लगन से करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसका यह गुण है कि सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। आपको यह सपना देख लिए, लेकिन आप उनके पीछे उनको तय किए, लेकिन आप कोई कार्य उसके पीछे नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। मतलब उसके लिए जो आपको परिश्रम करना होगा वह आप करते रहें। आत्मविश्वास जगाएं। अगला यही है कि आत्मविश्वास जगाएं और अपने आप में आत्मविश्वास जगाएं कि हमको यह करना है और हम कर पाएंगे। और हौसला रखें और अपने आप में हौसला भी रखें कि मुझ में यह काम करने की क्षमता है। और आगे है अगला पॉइंट, जब तक कामयाबी ना मिले साहस बनाए रखें। मतलब कि हिम्मत को हारना नहीं है कि अगर हम असफल हो गए तो यह नहीं मानना है कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि साहस को बनाए रखना है। जुटे रहकर अड़चनों को दूर करें। जितने भी अड़चन आएंगे उसको सबको अपने से सॉल्व करना है, उसको पार करके आगे बढ़ना है। मंजिल को पाने का जुनून, और एक व्यक्ति में जुनून होना चाहिए कि हमें यह करना है, इस क्षेत्र में जाना है तो ऐसा करना है। और कलाम साहब अपने बुक की भूमिका में लिखे हैं, अगर सारी कठिनाइयों से हार ना मानकर मैं इतना कुछ हासिल कर सका हूँ तो कोई और भी ऐसा कर सकता है। यही संदेश है जो मैं इस पुस्तक के जरिए अपने देश के युवाओं को देना चाहता हूँ। इस पुस्तक से प्रेरित होकर यदि एक भी युवा अपना सपना हासिल कर लेता है तो मैं मानूंगा कि इसे लिखने का मेरा प्रयास सफल हुआ। यह पुस्तक देश भर से प्राप्त युवाओं के ईमेल और उनके प्रश्नों पर आधारित है और मेरे जवाब, मेरे जीवन के अनुभव और जो कुछ मैंने सीखा उस सब का सार है। और यह इस तरह पेश किए गए हैं कि मिलती जुलती समस्याओं का सामना कर सके। किसी भी पाठक के लिए जवाबों में छुपे संदेश कारगर हो सकेंगे। तो ये भूमिका में लिखे हैं कि जब हम अपने जीवन में इतने संघर्ष करते हुए और एक सफल व्यक्ति बने तो देश के हर युवाओं में यह क्षमता है कि वह आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, टाइम निकालकर इस बुक को अवश्य पढ़ें, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छे प्लानिंग कर पाएंगे। थैंक यू।